नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक अमर प्रेम की गाथा से। जी हाँ दोस्तों, आज एक अमर प्रेम की गाथा सुनाने जा रही हूं और ये गाथा है ऐतिहासिक नगरी मांडू की, जहां पर रानी रूपमती के नाम से ये महल है। मांडू का नाम सामने आते ही रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम की गाथा सामने आ जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में पहाड़ी पर बसी प्रेम नगरी की खूबसूरती और आबो हवा में प्यार ही प्यार बसा हुआ है। यहाँ पर पत्ता पत्ता इस प्रेम की गाथा कहता है। माना जाता है कि यहाँ आज भी दोनों की आत्माएं मिलती हैं और प्रेम के गीत गाती है। कभी मालवा की राजधानी रहे मांडू का नाम आते ही मन में स्वर लहरियाँ गूंजने लगती हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम की निशानी है रूपमती महल और इस रूपमती महल पर एक फिल्म भी बन चुकी है। 1957 में रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम की कहानी इस पर पिक्चराइज की गई थी। निरूपा राय जी और भारत भूषण जी ने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया था और इस फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत है, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बहुत ही सुंदर गीत आज भी मांडू में गुनगुनाया जाता है। और आपको एक और घटना बताना चाहूँगी। जब मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने सलाहकार आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो काफ़ी दिनों तक युद्ध हुआ और अकबर ने छोटी सी सेना वाले बाज बहादुर को कैद कर लिया। इसके बाद अकबर के सिपाही रानी को अपने कब्ज़े में लेने के लिए मांडू की ओर बढ़े तो यह बात रानी को पता चल गई। इस पर उन्होंने अपने आप को अकबर को सौंपने से इनकार कर दिया और अकबर को सौंपने की बजाय अपनी जान देना उन्होंने अच्छा समझा। उन्होंने हीरा निगल लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब रानी की मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और पछतावा हुआ। इसके बाद उसने बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया। बाद में कहा गया कि वह सारंगपुर जाना चाहता है। सारंगपुर वापस आने पर उन्होंने रानी की मज़ार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। 1568 में सारंगपुर के पास एक मकबरे का निर्माण कराया गया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक़ सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद वफ़ा लिखवाया। धार जिले में है मांडू और मांडू जाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप वायु मार्ग से जाते हैं तो मांडू जाने के लिए इंदौर के नज़दीकी एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुंबई, दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है। इंदौर से मांडू की दूरी 99 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। मांडू जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो होता है मानसून का मौसम, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ का मौसम खुशनुमा होता है। पूरे मांडू में कोहरे की चादर होती है और धुंध में छुपे पुराने खंडरों का सौंदर्य निखर कर आता है। दोस्तों, रानी रूपमती का महल बनाने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। रानी को बाज बहादुर इतना अधिक चाहते थे कि रानी के बिन कुछ कहे ही वे सारी बातें समझ जाया करते थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी रहे मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना यह महल। बताया जाता है कि रानी नर्मदा नदी का दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। रानी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण कराया था और उस पर करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित वह नर्मदा का दर्शन किया करती थी। तो ये थी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी और यही कहना चाहूँगी कि यही थी कहानी, यही था फसाना। यही थी कहानी, यही था फसाना। हमने कहा तुमने सुना, 2 लफ्ज़ों में ये प्यारा तराना। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समय पर मिल जाए। अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस पर लेकर जाएंगे। ये खूबसूरत महल आपको यादगार रहेगा और
यहाँ की दीवारें, यहाँ के पत्थर, सब कुछ आप देखिएगा, इतना खूबसूरत है। यहाँ की नक्काशी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मालवा में ही नज़र आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़रूर साथ दीजिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू। थैंक यू सो मच।